9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय, श्री कृष्ण का जन्म। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब देवकी का विवाह वसुदेव से हो चुका और वधू को वर के घर पहुंचाने के लिए रथ पर सवार कराया गया तो कंस उसके सारथी बने। चलते चलते आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तू किस भ्रम में पड़ा है? जिस लड़की को तू रथ पर बैठाकर उसके ससुर के घर ले चला है, उसी के उदर से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। यह बात कंस को आकाशवाणी अथवा किसी योगी पुरुष के मुख से विदित हो गई कि यदि मुझे अपने राजपाट में कुछ आशंका हो सकती है तो वह इस लड़की की संतान से ही, क्योंकि उसके दादा की संतान में से और कोई उसके स्वत्व में टांग अड़ाने वाला नहीं था। इस विचार के उत्पन्न होते ही उसकी पापिष्ठ आत्मा बड़ी बेचैन हुई। उसे अपनी मृत्यु चारों ओर आंखों के सामने दीख पड़ने लगी। अब इसके अतिरिक्त उसे और कुछ न सूझा कि उस अज्ञान बालिका का अंत कर दिया जाए जिससे उसकी ओर से कुछ शंका न रहे। सत्य है, पापी अपने को बहुत बलवान और कठोर हृदय समझता है, पर वास्तव में उसका अभ्यंतर पापों से खोखला होकर बलहीन हो जाता है। तनिक भय या उसकी छाया उसे भयभीत तथा शांति रहित कर देती है। उसके सारे पाप और सारी अनीतियां सदैव उसके सामने आ खड़ी होती हैं और नाना प्रकार से उसको डराने लगती हैं। वे आत्माएं जिन्होंने उससे किसी प्रकार की पीड़ा पाई है, भयानक रूप धारण कर उसके नेत्रों के सामने आ विराजती है और सोते जागते उसे भय दिलाती है। उसकी अवस्था उस चोर के समान हो जाती है जो अपनी परछाई से डर उठता है या तनिक सा खटका पाकर कांपने लगता है। आगे चलकर पुराण लेखक लिखता है, कंस के चित्त में यह भाव उठते ही उसे विश्वास हो गया कि अब मेरा अंत आ पहुंचा। मृत्यु से बचने के लिए उसने यह उपाय सोचा कि जैसे भी हो सके देवकी का वध कर देना चाहिए। यह विचार आते ही उसने रथ को रोक दिया, खड्ग ले देवकी की ओर लपका और चाहता था कि एक ही हाथ में उसका सिर धड़ से जुदा कर दे, पर वासुदेव ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसे भगनी वध के पाप से बचाया। कंस क्रोधांध होकर स्त्री पर वार करने को उठा था, पर जब चारों ओर से हाहाकार मच गया और उसकी निंदा होने लगी तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसने वासुदेव से यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह देवकी की होने वाली संतान को उसके हवाले कर दे। उसके बाद ही उसने स्त्रीवध का विचार त्यागा और देवकी सहित वासुदेव को अपने घर जाने की आज्ञा दी। इस विषय में सब पुराण एक मत हैं कि वासुदेव ने निज प्रतिज्ञा पालन में अपने 6 पुत्र कंस के हवाले कर दिए और कंस भी ऐसा निर्दयी था कि उसने इन 6 को एक एक कर मरवा डाला। पर जब 7वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया तो पितृस्नेह के आगे उसका निज प्रतिज्ञा पालन का विचार डामाडोल हो गया। किसी जाति या धर्म में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि जो प्रतिज्ञा बलात् कराई जाए उसका उल्लंघन करने वाला पाप का भागी हो सकता है। दुष्ट कंस ने देवकी के पुत्रों का वध तो करा ही डाला था, वसुदेव के दूसरे पुत्रों को भी जो दूसरी स्त्रियों से थे मरवा डाला। क्या किसी लेखनी में शक्ति है कि उस पिता के अतिरिक्त संताप का चित्र खींच सके जिसके सम्मुख अपने ही बालकों का सिर काटा जाए? कौन पिता है जो ऐसी दशा में उनके प्राण की रक्षा की एक बार चेष्टा न करेगा? बच्चों की स्वाभाविक मृत्यु माता पिता के जीवन को कष्टप्रद बना देती है। बहुतेरे ऐसे हैं जो अपने बच्चे की अकाल मृत्यु के संताप में पिघल पिघल कर जान गंवा देते हैं या जीवन भर शोक सागर में पड़े रहते हैं। पर यहाँ तो 1-2 की कौन कहे, 6 के 6 पुत्रों का उसके सामने वध हुआ। वसुदेव जी इस संताप से महादुखी हो गए। इसको सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे भी होगा अब इस दुष्ट के हाथ से अपने बच्चों को बचाऊंगा। इस 7वें गर्भ की रक्षा के विषय में पुराण में लिखा है कि देवताओं ने देवकी के गर्भ से बच्चा निकाल रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी का नाम है और यह बात प्रकट की गई कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। इस कथन से 2 परिणाम निकाल सकते हैं। एक यह कि देवकी का गर्भ छिपाया गया और रोहिणी का गर्भवती होना प्रसिद्ध किया गया। रोहिणी गोकुल ग्राम में नंद के घर रखी गई और देवकी के बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको तत्काल रोहिणी की गोद में रख यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि देवकी का गर्भ
नष्ट हो गया। दूसरा यह कि वास्तव में बलराम जो रोहिणी के ही पुत्र थे और देवकी का 7वां गर्भ भय, चिंता या किसी अन्य कारण से नष्ट हो गया था, इससे यह परिणाम निकला कि जिस 7वें बच्चे की इस प्रकार गुप्त रीति से रक्षा की गई वह बलराम था। देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, इस पर तो पहले से पहरा बैठता था, पर इस बार पूरी रखवाली करने की आज्ञा हुई। एक सुरक्षित स्थान में बंद कर उन पर पहरा चौकी बैठा दिया गया और ऐसा प्रबंध किया गया जिसमें किसी प्रकार से भी वह अपने बालक को न बचा सके। ऐसा मालूम होता है कि इस बालक के वध के लिए कंस की ओर से जैसा उत्तम प्रबंध किया गया था वैसा ही दूसरे पक्ष वाले इसे बचाने में सन्नद्ध थे। इधर कंस ने पूरे तौर पर पहरा चौकी बिठा दिया और ऐसा प्रबंध किया कि बच्चा किसी प्रकार बचने न पावे। उधर वसुदेव और उनके मित्रों ने बच्चे को बचाने के लिए पूरी युक्ति की, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुष्ट कंस की सारी युक्तियां निष्फल हुई और वसुदेव और उसके मित्र अपने यत्न में सफल हुए। जिस रात्रि में कृष्ण का जन्म हुआ उसी रात्रि को उन्हें राजमहल से निकालकर गोकुल पहुंचा दिया और वहां से नंद की नवजात बालिका को लाकर देवकी के साथ सैया पर लिटा दिया। सारांश यह कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरा की राजधानी में कृष्ण चंद्र ने जन्म लिया। रात अंधेरी थी, मेघों का भयंकर शब्द मानो पापियों का हृदय कंपायमान कर रहा था। आंधी इतने वेग से चल रही थी मानो वह पृथ्वी तल से इमारतों को उखाड़कर फेंक देगी और वर्षा ऐसी हो रही थी मानो वह प्रलय करके ही सांस लेगी। यमुना बाढ़ पर थी। जिस रात्रि कृष्ण ने जन्म लिया वह रात्रि वास्तव में भयंकर थी, क्योंकि प्रकृति देवी क्रोध से विकट रूप धारण किए हुए थी। बच्चे के जन्म लेते ही वसुदेव उसे कपड़े में लपेट बड़ी सावधानी से महल से बाहर निकले। कहते हैं कि उस रात्रि को सारे पहरे वाले योग निद्रा से ऐसे मतवाले हो गए कि उन्हें इस बात की सुध न रही कि कौन महल से निकलता है और कौन अंदर जाता है। पर इसमें संदेह नहीं कि या तो पहरे वालों की असावधानी से वसुदेव को बाहर निकल आने का अवसर मिला अथवा पहरे वाले जानबूझकर वसुदेव का हित समझकर मचल गए हों। तात्पर्य यह कि वसुदेव कृष्ण को छिपाकर रनवास से बाहर निकल आए। यह समय आधी रात का था। बाहर निकलते ही शेषनाग ने अपने फण से कृष्ण पर छत्र लगा दिया और इस प्रकार उन्हें भीगने से बचा लिया। अब यमुना में पैर रखा तो आंधी बंद हो गई, आकाश मंडल स्वच्छ होने लगा और तारे चमकने लगे। नदी नालों के जल का वेग कुछ कम हो गया। झील तथा सरोवर में रंग बिरंगे पुष्प महकने लगे। जंगली वृक्षों में पुष्प लग गए और उन पर पक्षीगण किलोल करने लगे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। सारांश यह कि सृष्टि मात्र में बधाइयां बजने लगी। कहाँ तो यमुना का जल अथाह हो रहा था और कहाँ कृष्ण महाराज का पैर चूमते ही वह इतनी उतर गई कि वसुदेव उसमें से पैदल पार हो गए। दूसरे तट पर नंद बाट देख रहे थे। उन्होंने कृष्ण को ले लिया और अपनी लड़की को वसुदेव के हवाले किया। कृष्णचंद्र रातों रात गोकुल में पहुंचा दिए गए। उनकी जगह यशोदा की लड़की देवकी के साथ लाकर लिटा दी गई। कंस को दूसरे दिन जब ज्ञात हुआ कि रात को देवकी के बालक जन्मा है तो वह तत्काल उठ खड़ा हुआ और सौर में चला गया। देवकी उसे देख रोने और विलाप करने लगी, पर उस दुष्ट ने एक न मानी और उस लड़की को जो उसके साथ सैया पर लेटी हुई थी उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। दुष्ट कंस, पाप ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। सारी आर्य मर्यादा को तूने मिट्टी में मिला दिया। इस अज्ञानी बालिका के वध से तूने अपने को महापाप का भागी बना लिया और यह ना विचारा कि मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। जिस राज्य के लिए तू ऐसे पाप कर रहा है वह क्षणिक है, पर ऐसे घोर पाप से तेरी आत्मा घोर अधोगति को प्राप्त होगी। पाप से बढ़कर अंधा करने वाली दूसरी शक्ति जगत में नहीं है। एक पाप को छिपाने के लिए मनुष्य को अनेक पाप करने पड़ते हैं। पाप बड़ा बली है। जो लोग पाप पर विजयी नहीं हो सकते उनको सदा खटका बना रहता है। रस्सियां सांप बनकर उनको डसने दौड़ती हैं। सारा संसार उनको शत्रु दिख पड़ता है। जितना कोई सीधा तथा निष्कपट होता है उतना ही वह पापी उससे भय खाता है। अज्ञानी बालकों को भी यह अपना शत्रु समझकर उनके वध पर उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि उसके पाप की गठरी इतनी भारी हो जाती है कि वह स्वयं उसी के बोझ से दबकर मर मिटता है। पुराण का लेखक आगे लिखता है कि जब लड़की को उठाकर भूमि पर फेंक दिया तो वह तत्काल देवी का रूप धारण कर वायु में अंतर्ध्यान हो गई और कंस खड़ा देखता ही रह गया। पर उसे लगा कि या तो मेरे साथ धोखा किया गया या मैंने इस बालिका को वृथा मारा। आकाशवाणी तो बालक के विषय में थी।
चाहे कुछ हो, पर उसने यादव वंश के सारे बालकों के वध की आज्ञा दे दी। ढूंढ ढूंढ कर राजकुमार मारे गए। बहुतेरे यादव वृंद देश छोड़कर चल दिए और बहुत दिनों तक यह मारपीट जारी रही। विशेष टिप्पणी। इस विषय में पुराणों में बड़ा मतभेद है। कोई पुराण कहता है कि यह आकाशवाणी हुई कि इस लड़की की संतान के द्वारा तेरा वध होगा। अन्य लिखते हैं कि यह ध्वनि हुई कि 8वीं संतान से तेरा विनाश होगा। कोई इस अगम वाणी को नारद जी के सिर मढ़ते हैं। पुराणों में जहाँ कहीं लड़ाई झगड़े का काम लेना होता है, वहाँ नारद जी की सहायता ढूंढी जाती है। साधारण बोल चाल में लड़ाई कराने वाले व इधर की उधर पहुँचाने वाले को नारद मुनि कहते हैं। न जाने नारद जी को यह प्रमाण पत्र किस कारण मिला, क्योंकि नारद एक विख्यात शास्त्रकार तथा महर्षि का नाम है। पुराण के लेखक का शायद यह तात्पर्य है कि किसी दुराचारी ने राजा को यह कुमंत्रणा दी थी जिसमें कोई इसका वंशज राज्याधिकार का दावा न करे अथवा इनकी राजकीय विषयों में विरोध न करे। दूसरा, भागवत पुराण में इस विषय में एक कथा है। जिन दिनों देवकी जी गर्भ से थी तो वे एक दिन यमुना में स्नान करने गई। वहां उनका नंद की पत्नी यशोदा से वार्तालाप हुआ। आपस में जब दुख की चर्चा चली तो यशोदा ने देवकी को वचन दिया कि मैं तेरे बालक की रक्षा करूंगी, अपना बालक बदले में तुम्हें दे दूंगी। प्रिय पाठक, यह बात भारत के इतिहास में कुछ नई नहीं है। ऐसे दृष्टांत बहुत मिलते हैं जिनमें राजकुमारों की इस तरह रक्षा की गई है और दूसरी स्त्रियों ने उनके हेतु अपने प्यारे पुत्रों का बलिदान दिया है। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ इसी तरह बचाए गए। उनकी दासी ने कुंवर को फूल के टोकरे में रखकर दुर्ग से बाहर कर दिया और उसकी जगह पालने पर अपना लड़का लिटा दिया। जब उदय सिंह के शत्रु उसको ढूंढते हुए वहां आए तो उसने रोते हुए पालने की ओर इशारा कर दिया, जिस पर शत्रुओं ने उसी लड़के को उदय सिंह समझकर एक ही कटार से उसका वध कर दिया। तीसरा, नाग एक जंगली जाति का नाम था जो यमुना के आसपास रहती थी। इस पुस्तक में आगे भी कई स्थान पर इसका वर्णन आएगा। इतिहास में भी इस जाति का वर्णन आया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस जाति का कोई सरदार वसुदेव का सहायक बन गया हो। चौथा, सहृदय पाठक, आप तो समझ ही गए होंगे कि इसके क्या अर्थ हैं। यह पुराण की रसीली भाषा है। इसे मैंने इसलिए उद्धृत कर दिया है ताकि आप भी इसके आनंद में मग्न हो। यह कृष्ण का प्रथम अलौकिक कार्य है। पांचवा, हजरत ईसा के जन्म के विषय में भी ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है कि हीरोदेसी जो उस समय वहां का अनुशासक था ने इसी तरह तथा इसी भय से अनेक बालक मरवा डाले थे। छठा, शाहनामा में फरेदू के जन्म के विषय में भी ऐसी ही कथा लिखी है।